हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 आपकी साइंस की क्लास है ये, हिंदी मीडियम। आपका फर्स्ट लेसन आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 7th क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस के अंदर, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पादप क्या है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। पादप का मतलब है पेड़ पौधे है ना। तो इसमें आप पोषण के बारे में, पादप को हटा के अगर सिर्फ पोषण के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपका यही मैटर सिर्फ इतना कि पोषण क्या है, यानी पोषण ये वाला पार्ट। तो पोषण का मतलब होता है कि जैसे आपने ऐसे तत्वों को लिया जो आपके शरीर के विकास में सहायक होते हैं, जो आपकी वृद्धि करने में आपकी मदद करते हैं, ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व, और इस क्रिया को बोलते हैं हम पोषण। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपको जानना है, यानी अगर आपको जानना है कि पादपों में पोषण हो या जंतुओं में पोषण हो या फिर हमारे अपने पोषण की प्रक्रिया हो, मनुष्य के अंदर हो, तो पोषण का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको पोषण को जानना होगा। तो पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों को पहुंचाने की प्रक्रिया, या पोषक तत्वों की मिलने की प्रक्रिया, या पोषक तत्वों के सम्मिलित होने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। वो चाहे हम हो, चाहे जंतु जगत हो, चाहे वो पादप जगत हो। यहाँ पर आपका पहला पार्ट है पादपों के लिए। तो इसमें आप पादपों में पोषण के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से पादप में पोषण की विधि होती है और किस तरह से वो पादप की वृद्धि में सहायक होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चों, पोषक तत्व क्या होते हैं। अब इस पोषक तत्वों के बारे में अगर आप बात करें तो पोषक तत्व आपको एक साधारण सामान्य तरीके से आप परिचित भी हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपके वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सभी की मात्राएं जब सही अनुपात में होती हैं तो हम ऐसे भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। या आप ये भी कह सकते हैं संतुलित भोजन इसको। तो यानी ये बैलेंस एक तरीके से आपके शरीर के अनुपात के लिए इसमें सहायक होता है। यानी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये इसकी सूक्ष्म मात्राएं जो होती हैं, खनिज लवण की सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, ये सभी आपके अनुपात में, अगर सही अनुपात में पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं तो इनको मिला के हम बोलते हैं संतुलित भोजन या संतुलित आहार। अब बात आती है कि प्रोटीन से रिलेटेड आप जानते ही हो कि प्रोटीन से रिलेटेड क्या है, स्रोत इसका, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, वसा क्या है, विटामिन क्या है, खनिज लवण क्या है, ये सभी आप इन सबसे परिचित हैं कि ये किस में पाया जाता है। सब्जियां भी हैं, फल भी है, दूध भी है, यानी हर एक चीज़ से रिलेटेड होते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब पोषक तत्वों की बात करें तो आप इन चीज़ों को ज़रूर बताएं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मिला के सम्मिलित रूप से ही आप कहते हैं कि ये पोषक तत्व
है जो शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, शरीर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सेम इसी तरह से आपको, जैसे ये तो आपने बात की मनुष्य की, यानी हमारी या मानव जगत की, लेकिन आपको ये इस पाठ के अंदर पढ़ना है पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण यानी पादप की पोषण की प्रक्रिया को जानना है। तो एक्चुअली पादप के पोषण की प्रक्रिया को जानने से पहले अपन को ये भी जानना पड़ेगा कि पादप जगत के अंदर पादपों का विभाजन किस तरह से हुआ है, पादपों का स्वभाव क्या होता है, पादप किस तरह से अपनी यानी जीवित रहते हैं, अपना जीवन काल उनका चक्र चलता रहता है, इनके बारे में और उनके स्वभाव के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो आप इसके अंतर्गत सबसे पहले आप ये जानेंगे कि पादप जगत जो है यानी पादप है उसको कितने भागों में बांटा है। शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये होते हैं छोटे, बहुत छोटे आकार के। यानी जितने भी छोटे आकार के पौधे होते हैं वे सभी शाक कहलाते हैं। ये पादप जगत का विभाजन आप पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत शाक जो है छोटे आकार के पौधे कहते हैं, छोटे आकार के पौधे को हम कहते हैं शाक। और झाड़ी कहते हैं मध्यम आकार के, मध्यम आकार के पौधे। तो प्लीज़ इसको नोट भी करते चले, जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया बेटा, आप प्लीज़ एक बार नोट भी कर लें। पहला पोषक तत्व, पोषक तत्वों के अंदर क्या क्या आते हैं, मैंने आपका ये 5 पॉइंट लिख भी दिया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इस तरह से आप पे ये, अगर आपके भोजन में ये सभी पोषक तत्व मिले हैं, ऐसे भोजन को अपने नाम देते हैं संतुलित भोजन या संतुलित आहार। प्रोटीन, जिसका आपको मैंने ऑप्शन बताया था, प्रोटीन का जैसे उदाहरण है दालें, दाल, दूध, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का है अनाज। तो ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। वसा का जैसे आप मक्खन है, मक्खन है, घी है, तेल है, ये सारे इसके स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन आपको पता ही है फलों में, खनिज लवण ये आप सब्जियों में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। अब जैसे इसमें जैसे मैंने लिखा, इसके स्रोत भी लिखे। प्रोटीन का स्रोत जैसे मैंने लिखा दालें और दूध। कार्बोहाइड्रेट इसमें अनाज के अंदर आप देखते हैं, तो अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जितने भी अनाज होते हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, तो इनसे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा, ये आपका मक्खन, घी, तेल के अंदर इसमें वसा पाया जाता है। विटामिन है फलों के अंदर, मैक्सिमम जितने फल होते हैं सबके अंदर अधिकतर विटामिन देखा गया है। और सब्जियों के अंदर भी है, सब्जियों में भी विटामिन है। खनिज लवण की सूक्ष्म मात्रा ये भी आप बता सकते हैं, सब्जियों के अंदर भी है, फलों में भी है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर है। तो इसकी सूक्ष्म मात्रा हमारी यानी शरीर के लिए लाभदायक होती है, जिसके अंदर आप यहाँ पर तथा जल, आप इसके अंदर जल भी लेंगे, तो जल भी आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है तत्व। अब आपको सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता रही हूँ कि पादप जगत जो है उसका विभाजन शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक है आपका छोटे आकार के जितने भी पौधे होते हैं वो सारे शाक कहलाते हैं। मध्यम आकार के जितने भी पौधे होते हैं वो झाड़ी कहलाते हैं। और वृक्ष है ये आपके ऊंचे या बड़े आकार के पौधे। बड़े आकार के, तो ये आपके वृक्ष कहलाते हैं।
इसमें ये आपने पादप जगत का विभाजन पढ़ा। इसके बाद बच्चों अब आपका ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये पादप जगत के अंदर जो विभाजन किया गया है, छोटे मध्यम बड़े, लेकिन ये सारे इनके जो पौधे हैं, इसके जो यानी विभाजन जो जिस आधार पर किया गया है, आखिर ये अपना जीवन काल कैसे पूरा करते हैं, इनका जीवन चक्र कैसे पूरा होता है, या इनकी वृद्धि कैसे होती है, या ये बढ़ते कैसे हैं, इनकी लंबाई कैसे बढ़ती है, फूल से फल कैसे बनता है, पत्तियां कैसे बड़ी होती हैं, पत्तियां कैसे इनमें आती हैं, यानी इस तरह से ये फलते फूलते कैसे हैं, इनका फलना और फूलना, ये जो वर्ड है यानी किसी भी पादप के फलना फूलने का मतलब ही है कि आप उसको बता रहे हैं कि पादपों में पोषण हो रहा है। तो बेटा आपको मैं फिर से चैप्टर की ओर ले गई, इसकी टाइटल की ओर ले गई। तो इसका मतलब है कि कोई भी पौधे हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, किसी भी विभाजन के अंदर आ रहे हो, शाख के अंदर आ रहे हो, झाड़ी के अंदर आ रहे हो, वृक्ष के अंदर आ रहे हो, पर उनको जीवित रहने के लिए उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और पोषक तत्वों की आवश्यकता जो पड़ती है, वो जो पूरी करते हैं अपनी इस पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की, उस प्रक्रिया का नाम पोषण है। तो इस आप पाठ के अंदर यही जानेंगे कि आखिर पादपों में पोषण की प्रक्रिया होती कैसे है, कैसे कोई पादप के अंदर पोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है या होती कैसे है। उसके लिए आपको बेटा यहाँ पर दो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आता है आपका यहाँ पर स्वकोशी पोषण के आधार पर विभाजन। ये थर्ड पॉइंट है। तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया पादप जगत। थर्ड पॉइंट बेटा दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है पोषण के आधार पर। तो इसका विभाजन होता है, पहला स्वकोशी, दूसरा होता है परपोषी। ठीक है, तो पहला स्वकोशी और दूसरा परपोषी। बेटा आपको स्वकोशी के अंदर ये बताना होता है कि स्वकोशी का मतलब क्या है। तो स्वकोशी का मतलब होता है स्वयं भोजन का निर्माण करना। और परपोषी का मतलब होता है अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। तो प्लीज़ बेटा इसे नोट भी कर ले, मैंने लिख भी लिया है इसका शॉर्ट में, तो एक बार आप देख भी ले इसका शॉर्ट एक बार, है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। आपने जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने जैसे लिखा पोषक तत्व के बारे में आपने जैसे ये सारी चीज़ों का डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट आपका है पादप जगत के अंदर आपने विभाजन पढ़ा शाख, झाड़ी, वृक्ष, जिसमें शाख छोटे आकार के पौधे और झाड़ी मध्यम आकार के, वृक्ष ऊंचे या बड़े आकार के पौधे। इसके बाद आप बात करते हैं पादप जगत के बाद थर्ड पॉइंट आपका है कि पोषण के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो पोषण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी का मतलब क्या है बेटा, तो ये मैं बता दूं। स्वपोषी में मैंने शॉर्ट में इसका लिख लिया है, प्लीज़ इसे नोट कर ले कॉपी के अंदर, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको याद करने में भी आसानी रहे। मैंने इसके शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगी। इस तरीके से आपको पूरी लाइन एक बार दिमाग में आ जाएगी। तो स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं भोजन का निर्माण करना, यानी अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंड होना, यानी खुद अपना भोजन तैयार करना। तो ऐसा करते कौन है, पेड़ पौधे। ठीक है, अब पोषण के आधार पर जैसे वर्गीकरण अगर देखा जाए तो दूसरा है परपोषी। ये क्या, इनके अंतर्गत कौन आते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है।
तो स्वपोषी के अंदर कौन आए, ये पेड़ पौधे, और परपोषी के अंदर कौन आए, जंतु। तो प्लीज़ आप इसके उदाहरण भी याद करें। जैसे स्वपोषी का उदाहरण है, आप स्वपोषी के उदाहरण में अगर आपका आता है तो आप इसका उदाहरण देंगे पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये याद रखें। और परपोषी में आप उदाहरण दे सकते हैं जंतु। तो बेटा आप इसको दोबारा से ये समझने, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पोषण के आधार पर कैसे वर्गीकरण होता है पूरे पादप और जंतु जगतों का। तो इसमें आप बता सकते हैं कि स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का मतलब है स्वयं भोजन का निर्माण करना, यानी कि खुद ही पोषण प्रक्रिया को पूरा करना, पोषक तत्वों की या पोषण प्रक्रिया की जो भी है उनकी प्रक्रिया, उसको अपने आप स्वयं पूरा करना, कंप्लीट करना। एंड परपोषी का मतलब है अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। यहाँ पर एक बात स्वपोषी के रिलेटेड होती है, स्वपोषी से संबंधित होती है, जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। नाम है उसका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। स्वपोषी के अंदर आप वो लिखते हैं, तो ये क्या है मैं उसका भी डिस्कस करना चाहूँगी। प्लीज़ बच्चों ये नोट कर लेना आप। तो इसके बाद आपका है पॉइंट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। मैंने इसको इरेज कर दिया है, तो आप वीडियो जब देखें तो इसको नोट कर लें पॉइंट कि क्या क्या मैम ने पढ़ा दिया। नेक्स्ट डे जो भी होता है उसके आगे ही कंसीडर करेंगे। तो आपका 4th पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की पत्तियां पेड़ पौधों की पत्तियां, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की, अर्थात इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में साथ में सूर्य के प्रकाश की साथ ही, ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा प्रोसेस। ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये आप कॉपी में प्लीज़ ये विधि नोट कर लीजिएगा सारे। मैं पूरी विधि लिख रही हूँ, तो आपका मैंने फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बेटा। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो हरे रंग की होती हैं अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं, ऐसी
विधि को प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। तो ये भी आपको जानना है, ये पूरी नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है, एक बार पूरी लाइन फिर से बोलते हैं, इसका रिएक्शन भी आता है बेटा। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में, साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं, ऐसी विधि को प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि या प्रक्रिया एक ही है, इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत बेटा प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पौधे की जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, वो खुद अपना खाना बनाती हैं। और किसके लिए बनाती है? पौधों के लिए। वो भोजन तैयार करती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रक्रिया। इसी के द्वारा पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि पोषण पूरी तरह से, पेड़ पौधों का पोषण जो होता है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है स्वपोषण पर। यानी कहने का मतलब जो आपने देखा ना स्वपोषी, और स्वपोषी का जो आप संबंध देखते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से। स्वपोषी का मतलब क्या बोला था अभी मैंने बोला था ना, स्वपोषी का मतलब कि यानी कि स्वयं भोजन का निर्माण करना। और आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया या विधि के अंतर्गत आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर भी पौधों की पत्तियां क्या कर रही है? भोजन का निर्माण कर रही है। तो पौधों के लिए खाना बनाने का काम कौन करता है? भोजन का निर्माण कौन कर रहा है? उनकी पत्तियां। और पत्तियों के लिए ज़रूरी है कि वो हरे रंग की हो। दूसरा, सूर्य का प्रकाश हो यानी दिन हो, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तो ये प्रक्रिया दिन के अंदर होगी। इसमें वो अपने भोजन, पेड़ पौधों के लिए भोजन तैयार करती है, जिसके लिए वो क्या उनको चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन दोनों को वो लेकर अपना भोजन तैयार करती हैं पत्तियाँ। और बनता क्या है वो भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा, वो आप सबको जानना भी चाहिए। बनने का काम क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में आपका क्या होता है? ऑक्सीजन का रिलीज होता है, यानी ऑक्सीजन निकलती है मुक्त होके। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ये प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया पेड़ पौधे नहीं करें तो उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। और पोषण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, पेड़ पौधों की वृद्धि नहीं होगी। तो इस चीज़ में आप प्लीज़ इस चीज़ को देखें कि कैसे जो है पेड़ पौधों का पूरी तरह से निर्माण होना, ये विकास में सहायक होना, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो यानी कि स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण पौधे का पोषण का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग है। बिना इसके पोषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। और पोषण नहीं होगा तो पादप का विकास नहीं होगा, पादप की वृद्धि रुक जाएगी। और पादप का विकास रुकना या वृद्धि का रुकना यानी पादप का जीवन काल के खत्म होना। तो एक तरीके से आप जान सकते हैं कि पौधे जीवित ही अपने भोजन और उनको जो पहुंचाने का काम है जल, वो दोनों के द्वारा होता है, तभी वो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट जो बनता है वो यानी कि जल, कैसे पेड़ पौधों तक जल पहुँचे और कैसे उनका भोजन पहुँचे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसमें दोनों पार्ट के अंदर आपको मैं बता दूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जैसे पांचवा आपका, ये पांचवा पॉइंट के अंदर आप बताएंगे पोषण में सहायक। पोषण में सहायक भाग, इसके अंदर रहते हैं बेटा दो भाग, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो एक बार बेटा देख लें आप, तो एक बार देख लें कि क्या मैंने लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रखा। आपका फोर्थ पॉइंट बेटा प्रकाश संश्लेषण, ये प्लीज़ आप अपना नोट कर लें नोटबुक के अंदर ये पूरी प्रक्रिया। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है कि पोषण में सहायक भाग।
सहायक भाग पोषण में सहायता जो करते हैं, ऐसे कितने भाग हैं बेटा? 2, जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो एक बार यहाँ पर अपनी बात को मैं रोकती हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका डिस्कस करना है हम मुझे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि जाइलम और फ्लोएम अपना काम कैसे कर रहे हैं, पौधों के विकास में वो किस प्रकार मदद करते हैं। इन दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य है, पर इन दोनों के कार्य के बिना एक पौधे का विकास होना संभव नहीं है। मैं अपनी बात यहीं पे रोकूंगी बेटा, क्लास कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ मैसेज करें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगी। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।